हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर शहीद मक्खन सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 ऑफिस टूल्स में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नंबर 1, राइट द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल functionality of a computer system. Computer cannot work without system software. For example, MS-DOS, MS Windows, Unix, Linux, etc. अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। ये कंप्यूटर की सारे फंक्शंस को या सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। कंप्यूटर इसके बिना काम नहीं कर सकता और ये कंप्यूटर का एक जरूरी भाग है। जैसे मैंने एग्जांपल बताई है एमएस डोस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये आजकल नहीं यूज होता, ये पहले चलता था। देन एमएस विंडोज का मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। किसी सिस्टम में विंडोज 10 होती है, किसी में विंडोज 8, किसी में विंडोज 7 या विंडोज एक्सपी। तो ये सारे के सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूनिक्स, लाइनेक्स, ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड मतलब आपने सुना होगा कि आपके जो स्मार्टफोन है, जो मोबाइल्स हैं, उनमें कौन सा होता है, एंड्रॉयड। इसलिए ये सारे के सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में मस्ट है। अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। इसी तरह अगर कंप्यूटर के अंदर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज या यूनिक्स या लाइनेक्स करप्ट हो जाता है या नहीं है तो वो सिस्टम काम नहीं करेगा। राइट डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस सॉफ्टवेयर। मीन्स कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा. It is used for organize and manage the data in a computer system. Database software is used to add, edit, delete, view or print the data. For example, MS Access, Oracle. अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम है डाटा को संगठित करना और उसका प्रबंध करना। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा डाटे को स्टोर कर सकते हैं और डाटाबेस सॉफ्टवेयर की मदद से हम डाटाबेस में डाटा को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब कि अगर कोई गलती होगी है तो उसकी करेक्शन कर सकते हैं। डिलीट मीन्स कि अगर कोई रिकॉर्ड का डाटा हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं। व्यू का मतलब कि जो भी हमने डाटाबेस में डाटा एंटर किया है उनको देख सकते हैं। और प्रिंट का मतलब कि उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं कागज के ऊपर हार्ड कॉपी की फॉर्म में। इसकी मैंने एग्जांपल बताई है, जैसे एमएस एक्सेस, ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा ओरेकल होती है। ओरेकल के अलावा एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर भी आता है जिसकी मदद से हम डाटाबेस में काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में फ़ोन बुक होती है। फ़ोन बुक में आप क्या कर सकते हो, नया कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हो, पुराने कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके फ़ोन बुक में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट सेव हैं, उनको आप सभी को देख सकते हो एक एक करके। इसके अलावा आपने किसी रिकॉर्ड पे जाना है, ऊपर नाम टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। मीन्स कि आपका जो मोबाइल की फ़ोन बुक है वो भी एक किस्म का क्या है, डाटाबेस। और डाटाबेस सॉफ्टवेयर की मदद से हम इसके ऊपर अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज गिव डेफिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मीन्स कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है। मल्टीमीडिया इज derived from two words multi and media, where multi means more than one and media means medium. So multimedia is a combination of more than one media. Multimedia includes text, pictures, audio, video और animation. For example, media player. मीन्स कि मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया दो शब्दों से बना है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का अर्थ है एक से ज्यादा और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मीन्स जिसके अंदर एक से ज्यादा माध्यम यूज हो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में टेक्स्ट होता है जो हम टाइप करते हैं।
इसके अलावा तस्वीरें होती हैं, ऑडियो मीन्स आवाज़ें होती हैं, वीडियो मतलब कि पिक्चर्स वगैरह कोई क्लिप या मूवी हो सकती है, और एनिमेशन का मतलब कोई इफेक्ट्स लगाना। जब इन चीज़ों को इकट्ठा कर देते हैं या ये चीज़ें किसी सॉफ्टवेयर में यूज़ होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया प्लेयर, जो मीडिया प्लेयर है मोबाइल में भी होता है, इसकी मदद से हम किसी मूवी को देख सकते हैं या क्लिप को देख सकते हैं। मीन्स कि जिस सॉफ्टवेयर के अंदर वीडियो भी हो, एनिमेशन भी हो, पिक्चर्स भी हो, एनिमेशन वगैरह हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। व्हाट इज पेज ब्रेक, हाउ ए पेज ब्रेक कैन बी एंटर्ड। मीन्स कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक क्या होती है, इसको हम मैनुअली कैसे एंटर कर सकते हैं। वैसे तो एमएस वर्ड में जब हम टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग के बाद जब हमारा पेज खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। कई बार हमें ज़रूरत होती है कि हम मैनुअल पेज ब्रेक इंसर्ट करें, कि हम अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे पेज ब्रेक इंसर्ट करें। तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे पेज ब्रेक कमांड की मदद से। पेज ब्रेक है यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। मीन्स की जो पेज ब्रेक है ये एमएस वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में यूज होती है। इट इज यूज टू एंटर ए न्यू पेज। मीन्स की अगर आप एक नया पेज इंसर्ट करना चाहते हो एमएस वर्ड में अपनी मर्जी से, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, पेज ब्रेक। इट टेल्स द प्रिंटर वेयर टू एंड द करंट पेज एंड बिगिन द नेक्स्ट पेज। कि ये प्रिंटर को बताता है कि कहाँ पे करंट पेज खत्म हुआ है और कहाँ से नया पेज शुरू हुआ है। इट्स शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एंटर। मीन्स कि आप एमएस वर्ड में किसी भी जगह जाके अगर कंट्रोल प्लस एंटर की प्रेस करते हो तो वहीं पे क्या होगा कि एक नई पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगी और उसके जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब हम इसके स्टेप्स की बात करते हैं कि पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिक एट द लोकेशन वेयर वी वांट टू इंसर्ट ए न्यू पेज, कि उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हम एक नया पेज चाहते हैं। उसके बाद सेकंड हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। जब इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो उसमें पेजेस ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होगा पेज ब्रेक कमांड। मीन्स कि क्लिक ऑन पेज ब्रेक कमांड फ्रॉम पेजेस ग्रुप। जैसे ही हम पेजेस ग्रुप में से पेज ब्रेक कमांड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एक नई पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि एमएस वर्ड में पेज ब्रेक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या है कि हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड ओपन करके जैसे हमारे पास इसमें 10 पेजेस, हम नीचे देख सकते हो कि 10 पेजेस नजर आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि टू चेंज वाला जो पैराग्राफ है ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो कि टू चेंज वाला जो पैराग्राफ है वो नीचे आ गया है। ये तो होगी शॉर्टकट की। अब मैं चाहता हूँ कि टू चेंज द लुक्स अवेलेबल, इसको मैं नेक्स्ट पैरे पे ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ को भी नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा, पहले इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा पेज ब्रेक पे। जब आप देख रहे हो पेज ब्रेक ऑप्शन है, जैसे ही मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो पैराग्राफ भी नेक्स्ट पेज पे चला गया। तो फिर पेज ब्रेक कमांड का काम क्या हुआ कि अगर हम मैनुअल पेज ब्रेक इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या वर्ड प्रोसेसर में या एमएस वर्ड में, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, पेज ब्रेक कमांड। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर ऑफिस टूल्स, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफिस टूल्स। सबसे पहले हम ऑफिस टूल्स की बात करते हैं। ऑफिस टूल्स आर सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। ऑफिस टूल्स आर यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, databases, worksheets or presentations. Office tools are used for office related works. मीन्स कि ऑफिस टूल्स वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जिनकी मदद से हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, डाटाबेस तैयार कर सकते हैं, वर्कशीट और प्रेजेंटेशन, ग्राफ, क्लिप आर्ट वगैरह कुछ भी तैयार कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया डाटाबेसिस, डॉक्यूमेंट्स, वर्ड्स, वर्कशीट्स, प्रेजेंटेशन वगैरह। वो सारे जो टूल है उसके अंदर जो सारे सॉफ्टवेयर हैं वो किस काम आते हैं, वो हमारे ऑफिस रिलेटेड वर्क करने के काम आते हैं या पर्सनल काम करने के काम आते हैं। जिससे क्या है कि हमारा कोई भी जो काम है वो काफ़ी जल्दी से हो जाता है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से होता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऑफिस टूल्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में यूज होते हैं। नंबर 1 इज वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स। आपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड में काम किया होगा। जो आपका एमएस वर्ड है वो किसका काम करता है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल का।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, मीन्स इसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इट इज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, एडिट ए डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट, सेव ए डॉक्यूमेंट और प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। मीन्स कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अंदर हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, मीन्स की गलती हो गई है तो चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है कि अगर हमने कलर, साइज, स्टाइल, फॉन्ट वगैरह चेंज करना है। सेव का मतलब कि फ्यूचर के लिए आपने डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है। और प्रिंट का मतलब कि जो आपने फाइल में काम किया है उसको कागज पे प्रिंट निकालना चाहते हो तो वो हो गया प्रिंटिंग। फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड और वर्ड पैड। MS वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, इसके अलावा एक वर्ड पैड भी होता है, तो वो भी आपका क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग टूल। लेकिन MS वर्ड में ज़्यादा फीचर्स होते हैं एज कम्पेयर टू वर्ड पैड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर की। डाटाबेस सॉफ्टवेयर मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, कि डाटाबेस में रिलेटेड डाटा की कलेक्शन होती है। इट इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द डाटा इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये क्या करता है कि जितना भी सिस्टम के अंदर डाटा है जो उसको ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर का काम क्या है, इट इज यूज टू ऐड, डाटा ऐड करना, अगर आपने एडिट करना है, डिलीट करना है, देखना है, जब प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल MS Access, ओरेकल, ये आपके क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। थर्ड है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया मैंने आपको पहले भी बताया था कि मल्टीमीडिया दो वर्ड से बना है, मल्टी एंड मीडिया। मल्टी का मीनिंग होता है एक से ज्यादा, और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। मतलब कि जब एक से ज्यादा माध्यम किसी सॉफ्टवेयर में यूज हो तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया में एक से ज्यादा माध्यम होता है। मल्टीमीडिया इंक्लूड्स टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। मीन्स कि मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट होता है, तस्वीरें होती हैं, ऑडियोज होती हैं, वीडियोज होते हैं और एनिमेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर की आप मोबाइल में कई बार कोई वीडियो देखते हो तो वो क्या है, मीडिया प्लेयर। तो मीडिया प्लेयर में आवाज भी आती है, टेक्स्ट भी लिखा आता है, तस्वीरें भी होती हैं और एनिमेशन वगैरह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आपने कंप्यूटर में MS एक्सेल में काम किया होगा, तो MS एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। मीन्स कि अगर आपने किसी भी तरह की कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क करना है कंप्यूटर में तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर या MS एक्सेल। दिस सॉफ्टवेयर प्रोसेस द डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसमें जो डाटा है वो मैक्सिमम नंबर्स की फॉर्म में आता है, जबकि हम कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं। इट इज मेनली यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। हमारी कोई मैथमेटिकल समस्या है उसको सॉल्व करने के काम आता है। और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जहाँ वर्कशीट सॉफ्टवेयर जहाँ MS एक्सेल में जो हमारा डाटा है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में नजर आता है। और रोज और कॉलम्स के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर हम अपना डाटा एंटर करके कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया MS एक्सेल, गूगल शीट, जब अगर हमने कोई ऑनलाइन गूगल शीट तैयार करनी है एक्सेल की उसके लिए, और लोटस, ये आपका क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। फिफ्थ और लास्ट ऑफिस टूल है प्रेजेंटेशन टूल। आपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट में काम किया होगा। जो पावर पॉइंट है वो क्या है, प्रेजेंटेशन टूल है। इसके अंदर हम कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो। मीन्स कि प्रेजेंटेशन टूल के अंदर हम जो इन्फॉर्मेशन है वो स्लाइड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कई बार कोई सेमिनार अटेंड किया होगा, सेमिनार के अंदर जो पर्सन सेमिनार देने आया होता है उसमें प्रोजेक्टर के साथ अपना लैपटॉप लगाया होता है और आपको स्क्रीन पे दिखाता है कि तस्वीर बड़ी करके। वो किसकी मदद से होता है, प्रेजेंटेशन टूल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल जैसे MS पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स क्या है, ये हमें जीमेल में ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। तो फिर प्रेजेंटेशन टूल का काम क्या हुआ कि इसकी मदद से हम स्लाइड्स बना के उसको बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो ये आपके क्या थे, ऑफिस टूल्स। तो हम कह सकते हैं कि ऑफिस टूल्स किस काम आते हैं, ऑफिस टूल्स काम आते हैं कि हमारा काम जो मैन्युअली काफी मुश्किल होता है करने के लिए, ऑफिस टूल्स हमारे उस काम को आसान करते हैं। कि अगर किसी टास्क को आपको बार बार करना पड़ रहा है, रेपिटिव मतलब रिपीट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमारा काम आसान कौन करता है, ऑफिस टूल्स। Write steps to create student annual report using mail merge with spreadsheet। मीन्स कि हमने विद्यार्थियों की एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है मेल मर्ज की मदद से।
स्प्रेडशीट के साथ। इसमें हमने मेल मर्ज भी यूज़ करना है और स्प्रेडशीट भी यूज़ करनी है। जो मेल मर्ज है ये फीचर है MS वर्ड का, और जो स्प्रेडशीट है ये क्या है, MS एक्सेल। मीन्स कि इसमें हम MS एक्सेल भी यूज़ करेंगे और MS वर्ड भी यूज़ करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर दी एनुअल रिपोर्ट इन MS वर्ड। मीन्स कि आपने एक रिपोर्ट कार्ड का जो फॉर्मेट है वो MS वर्ड में तैयार करना है, जैसा आपका रिजल्ट कार्ड होता है। सेकंड पॉइंट है नाउ प्रिपेयर ए वर्कशीट ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन MS एक्सेल। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसा फॉर्मेट MS वर्ड में तैयार किया है उसी के अकॉर्डिंगली रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आपने एक वर्कशीट तैयार करनी है स्टूडेंट्स की MS एक्सेल के अंदर। उसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, नेम, फादर नेम, देन उसके सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, साइंस, SST, मैथ वगैरह, कोई भी जो सब्जेक्ट स्टूडेंट पढ़ता है, और उसके अलावा कि टोटल मार्क्स स्टूडेंट के कितने आए हैं, परसेंटेज वगैरह, ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। थर्ड पॉइंट है इन दिस वर्कशीट एंटर द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने बता दिया आपको कि स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। फोर्थ, सेव दी वर्कशीट। जब आप सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर लोगे, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, फादर नेम वगैरह, सब्जेक्ट, टोटल, परसेंटेज वगैरह निकाल लोगे, उसके बाद आपने वर्कशीट को सेव कर लेना है, क्योंकि इस वर्कशीट की हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी MS वर्ड के अंदर जब हम इसको मर्ज करेंगे। नेक्स्ट, ओपन दी एनुअल रिपोर्ट दैट वी हैव क्रिएटेड इन MS वर्ड। कि सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि हमने MS वर्ड में एक फॉर्मेट तैयार करना है, अब उस फाइल को आपने दोबारा ओपन करना है। नेक्स्ट पॉइंट, MS वर्ड में एक मेलिंग्स टैब होती है, आपने मेलिंग्स टैब पे क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट होम टैब सेलेक्ट होती है, आपने मेलिंग्स टैब पे क्लिक करना है। जब मेलिंग्स टैब पे क्लिक करोगे तो एक नया रिबन खुल जाएगा, उस रिबन में आपने क्लिक करना है स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे। जब आप स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे क्लिक करोगे उसमें कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे, आपने क्लिक करना है लेटर्स ऑप्शन पे, मींस सेलेक्ट लेटर्स ऑप्शन। जब आप लेटर्स ऑप्शन क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स ऑप्शन। जब इस पे क्लिक करोगे तो इसमें एक आपको ऑप्शन नजर आएगा यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। मींस अब आपने क्या करना है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये हमने इसलिए करना है क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट बना चुके हैं। अब उस वर्कशीट के डाटा को हमने MS वर्ड में लेके आना है, इसलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द एक्सेल वर्कशीट दैट यू हैव रिसेंटली सेव्ड। कि जिस भी नेम से आपने उस वर्कशीट को सेव किया था उसको आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट शीट 1 एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अगर आपने शीट 1 में वर्कशीट बनाई थी, डाटा सेव किया था, तो आपने शीट 1 ही सिलेक्ट करनी है। अगर आपने शीट 2 या 3 में किया है काम अपना, तो शीट 2 या 3 भी ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन एंड सेट फील्ड्स इन द डॉक्यूमेंट। जैसे आप इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, उसमें वो सारे फील्ड आ जाएंगे, वो सारे हेडिंग आ जाएंगे जो आपने एक्सेल की वर्कशीट में एंटर किए थे। मींस जैसे रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मैथ, साइंस, SST, देन इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, और टोटल, परसेंटेज। आपने क्या करना है, उन सारे फील्ड्स को अपने एनुअल रिपोर्ट के फॉर्मेट में सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि अब सारा डाटा उसके अकॉर्डिंगली आपके वर्ड की शीट में, वर्ड के डॉक्यूमेंट में आने वाला है। नेक्स्ट, उसके बाद क्लिक ऑन प्रीव्यू रिजल्ट बटन। कि आपने प्रीव्यू रिजल्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू रिजल्ट बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि जो डाटा आपने एक्सेल में एंटर किया था उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके फॉर्मेट में सेट हो जाएगी। उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट में ही आपको बटन बने होंगे नेक्स्ट पे जाने के लिए या लास्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए, और सबसे लास्ट में आपने इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए क्या करना है, क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज बटन। जब आप फिनिश एंड मर्ज बटन पे क्लिक करोगे तो जो डाटा है आपका सारा मर्ज हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ कि अगर आपने एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है वो कैसे करोगे। अब हम सीखेंगे कि स्प्रेडशीट के साथ मेल मर्ज का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों की एनुअल रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि MS वर्ड में एक फॉर्मेट तैयार करेंगे रिजल्ट कार्ड का। जैसे मैंने ऊपर स्कूल का नाम लिख लिया, फिर एनुअल रिपोर्ट लिख लिया,
इधर रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास 10th लिख लीजिए, कोई भी आप क्लास ले सकते हो। उसके बाद आपने नीचे टेबल के फॉर्मेट में सब्जेक्ट लिख लेने हैं। जैसे मैंने लिख लिया सब्जेक्ट पंजाबी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, टोटल परसेंटेज, इधर लिख लिया मार्क्स ऑब्टेन्ड, इधर लिख लिया टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स का मतलब कि कितने में से मार्क्स आए हैं। मान लो कि मैं मान लेता हूँ कि 100 में से मार्क्स आए हैं। मैं यहाँ पे सभी के सामने क्या लिख लेता हूँ, जैसे 100 लिख लेता हूँ, मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये फॉर्मेट तैयार हो गया आपका। अब आपने इसको खाली रहने देना है। अब इसमें से डाटा कैसे लेके आएंगे, इसके लिए हमने क्या करना है, जैसे हमने एमएस वर्ड में एक फॉर्मेट तैयार किया है, इसी तरह का एक फॉर्मेट हम एक्सेल में तैयार करेंगे। अब मैं एमएस एक्सेल ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं एमएस एक्सेल ओपन करता हूँ तो इस तरह से आपने एक फॉर्मेट तैयार करना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट तैयार किया हुआ है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, पंजाबी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, टोटल और परसेंटेज। ये सेम ऐसे ही फॉर्मेट हम वहां पे तैयार करके आए हैं। इसमें आपने अपने अकॉर्डिंगली नेम, फादर नेम और सब्जेक्ट के मार्क्स डाल देने हैं। अब टोटल और परसेंटेज कैसे निकलेगा मैं आपको सिखा देता हूँ। वैसे आपको मैंने सिखाया हुआ है कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं। टोटल वाले बॉक्स पे जाके, सेल पे जाके आपने ये समेशन पे क्लिक करना है, सिग्मा पे। जैसे सिग्मा पे क्लिक करोगे तो इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा सेलेक्ट कर लिया, मतलब D2 से लेके DI2 तक। जैसे हम एंटर करेंगे तो टोटल आ गया। अब इसको आप फिल हैंडल की मदद से नीचे खींच के आप ड्रैग कर सकते हो, ये आ गया। अब आपने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल, फिर आपने 426 पे क्लिक कर देना, यहाँ पे टोटल आया। उसके बाद अपॉन, अपॉन का मतलब कि कितने में से मार्क्स आए। यहाँ पे मैं 6 सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ 600 इंटू 100। जैसे ही एंटर करूंगा तो परसेंटेज भी निकल आई। अब परसेंटेज वाले में भी आपने हैंडल को ड्रैग करके नीचे ले आना है। अब आपकी परसेंटेज भी निकल आई। अब आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, जो वर्कशीट है। इसको मैं Ctrl+S की मदद से फाइल को सेव कर लेता हूँ। सेव कहाँ पे करना है वो हम देख लेते हैं। कि मान लो इसको मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ ताकि फाइल हमें आसानी से मिल जाए। मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ, जैसे रिजल्ट 10th क्लास। सेव। अब हमारी जो फाइल है सेव हो गई है। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। दोबारा मैं एमएस वर्ड वाली फाइल में आ जाऊंगा, जो फाइल मैंने सबसे पहले फॉर्मेट तैयार किया था। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे आके आपने क्लिक करना है मेलिंग स्टैप पे। कहां क्लिक करना है, मेलिंग स्टैप पे। मेलिंग स्टैप पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज बटन पे। इसके बाद लेटर्स बटन पे, लेटर्स ऑप्शन पे। जैसे ही लेटर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने क्लिक करना है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपने क्लिक करना है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम टाइप न्यू लिस्ट नहीं करेंगे, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक्सेल में एक वर्कशीट बनाए हैं जिसके अंदर हमने रिजल्ट तैयार किया है। अब इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, उस वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम सेव करके आए हैं। मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ तो मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, फाइल का नाम रखा था रिजल्ट 10th क्लास। ये देखो सामने आ गई है। इसको करता हूँ ओपन। जब इसके भी ओपन में क्लिक किया, अब ये फाइल हमारी यहाँ पे आ गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहे हैं। तो जब हमारी ये फाइल इसमें लोड हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन। जब हम इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि वो फील्ड इसमें आ जाएंगे। अब ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो गए। अब इसमें हम क्लिक करेंगे शीट 1 पे, क्योंकि हमारा जो डाटा शीट 1 में स्टोर हुआ है। ओके करो। जैसे ही ओके किया तो अब हम क्लिक करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड बटन पे। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो सबसे पहले रोल नंबर आ गया। रोल नंबर के सामने हमने रोल नंबर इंसर्ट कर लेना है। नेम है, नेम के सामने नेम आ जाएगा। और जो फादर नेम है, फादर नेम के सामने हम क्या ले आएंगे, फादर नेम। अब इसी तरह जो सब्जेक्ट है उनके सामने भी वैसे ही, पंजाबी के सामने पंजाबी के मार्क्स, इंग्लिश के सामने आपको 1 बाय 1 लाने पड़ेंगे जी। और मैथ के सामने मैथ, साइंस के सामने साइंस, एसएसटी के सामने
SST, हिंदी के सामने हिंदी, टोटल के सामने टोटल, और परसेंटेज के सामने परसेंटेज। अब मार्क्स कितने में से आए? 600। जब हम सारे फील्ड इंसर्ट मर्ज फील्ड की हेल्प से इंसर्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू रिजल्ट्स पे। जैसे ही हम प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा आप देख सकते हो। सबसे पहला रोल नंबर 1 अरुण, फादर नेम राजकुमार, और उसके मार्क्स आ गए। उसके मार्क्स है 426, 600 में से 71%। फिर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो सेकंड स्टूडेंट के आ जाएंगे, फिर थर्ड के, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरह जितने भी फील्ड हमारे एक्सेल के वर्कशीट में थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में हमने क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज। जैसे ही फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे तो आपका जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ कि एनुअल रिपोर्ट तैयार कर रही हो जब स्प्रेडशीट की मदद से मेल मर्ज में। What are tab stops? Explain setting manual tab stops. मीन्स की टैब स्टॉप्स क्या होते हैं और इसकी मैनुअल सेटिंग कैसे की जा सकती है। यहाँ पे टैब स्टॉप का मतलब है कि कीबोर्ड पे एक टैब की होती है, इसकी सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग ये टैब स्टॉप कमांड यूज होती है। टैब स्टॉप डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द कर्सर स्टॉप्स आफ्टर द टैब की इज प्रेस्ड। मीन्स की टैब की ये बताती है कि कर्सर कहाँ पे रुकेगा जाके जब हम टैब की को प्रेस करेंगे। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो जो टैब की है इसका यूज उस स्थान पर किया जाता है जहां पर हमें एक से ज्यादा स्पेस की जरूरत हो। अगर हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो एक स्पेस आगे जाता है, और जो टैब की है जब इसको हम प्रेस करते हैं तो ये 5 स्पेस आगे जाता है। लेकिन इसकी सेटिंग हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को सुंदर ढंग से दिखा सकते हैं। जो टैब स्टॉप है ये 5 तरह की होती है, लेफ्ट, राइट, सेंटर, डेसिमल एंड बार। और जो टैब स्टॉप है इनका जो यूज है ये MS वर्ड में होता है। अब हम बात करते हैं कि टैब स्टॉप जो है उसके क्या क्या स्टेप्स हैं सेट करने के। सबसे पहले क्लिक ऑन होम टैब पे क्लिक करो। उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप होता है इसके अंदर, उस पर क्लिक करेंगे। जब हम पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा लाइक दिस। उसके बाद हम नीचे देख रहे हो टैब। अब हम टैब्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब हम टैब्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक टैब्स डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा लाइक दिस। इसमें हम देख रहे हो कि डिफॉल्ट टैब स्टॉप कितनी है, 0.5। इसका मतलब है कि जब हम टैब की यूज करेंगे तो 5 स्टेप आगे जाएगा। अब इसमें से जो भी टैब स्टॉप है उसको आप डायरेक्ट बॉक्स में से सेट कर सकते हो कि आपने लेफ्ट करनी है, सेंटर करनी है, राइट करनी है या डेसिमल करनी है। उसके बाद आपने ओके बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो जो टैब स्टॉप है वो सेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि MS वर्ड में टैब स्टॉप कैसे सेट कर सकते हैं। जब हम MS वर्ड ओपन होंगे करेंगे तो ऐसे विंडो ओपन होती है, आपको पता है। अब हम MS वर्ड में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी टैब की है उस पर क्लिक करेंगे हम। ये आप टैब की देखिए, जैसे हम टैब की प्रेस कर रहे हैं और 5 स्टेप आगे जा रहे हैं। अंडू कर देता हूं। अब जैसे ही हम पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हो कि पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक करते हैं, फिर हम टैब्स पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं टैब्स पे क्लिक कर रहा हूँ एक टैब्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। ये बता रहा है कि डिफॉल्ट टैब पोजीशन क्या है, 0.5। इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। जैसे मैं 1 करता हूँ, ओके करता हूँ, आप देख सकते हो अब ये 10 कदम आगे जा रही है। फिर मैं अंडू कर देता हूँ वापिस आने के लिए। फिर मैं पैराग्राफ ग्रुप पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें देखो फिर मैं टैब पे क्लिक करता हूँ। अब ये कहते हैं कि कौन सी करनी है, मान लो मैं सेंटर वाली अलाइनमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करूंगा अब देख सकते हो अब टैब सेंटर में से सेट करेगा। ये देखो कि अब सेंटर में से ये मूव कर रहा है। इसी तरह आप लेफ्ट राइट वगैरह कोई भी पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। फिर ये आपका क्या हुआ, टैब स्टॉप। एक्सप्लेन
प्रिंट प्रीव्यू कमांड एंड प्रिंट कमांड। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू कमांड की। प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज यूज्ड टू प्रीव्यू द डॉक्यूमेंट ऑन द स्क्रीन बिफोर प्रिंटिंग। मीन्स कि हम अगर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका स्क्रीन पर प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा नजर आएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू कमांड। इट्स शॉर्टकट की इज कंट्रोल F2। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F2 होती है। आगे है स्टेप्स ऑफ प्रिंट प्रीव्यू कमांड। सबसे पहले नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेकंड पॉइंट, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद हम प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे या प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इट ऑटोमेटिकली प्रीव्यू द करंट डॉक्यूमेंट। जैसे हम प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, स्क्रीन की राइट साइड पे डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू बता देगा कि हमारा जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो उसका प्रीव्यू कैसा नजर आएगा। जहाँ प्रिंटिंग से पहले ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा नजर आएगा, जिससे हमारा समय की भी बचत होगी और पेपर की भी बचत होगी। अदरवाइज अगर हम प्रीव्यू चेक नहीं करते तो हमारा जो पेपर है वो गलत प्रिंट निकल सकता है। अब हम MS वर्ड में देखते हैं कि प्रिंट प्रीव्यू कमांड कैसे काम करती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि राइट साइड पे जो ये विंडो नजर आ रही है, ये क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। इसी तरह अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो तो उसके लिए यूज होती है Ctrl+F2। जैसे Ctrl+F2 करेंगे उससे भी जो प्रिंट प्रीव्यू है वो नजर आ जाएगा। नेक्स्ट कमांड इज प्रिंट कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट ऑन ए पेपर। मीन्स कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट को कागज के ऊपर प्रिंट निकालना चाहते हैं, मीन्स हार्ड कॉपी फॉर्म में प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रिंट कमांड यूज करेंगे। इट्स शॉर्टकट की इज Ctrl+P। जैसे हम Ctrl+P यूज करेंगे तो जो पेपर है वो जो डॉक्यूमेंट है वो कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा। आगे स्टेप्स ऑफ प्रिंट कमांड। नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल टैब। सबसे पहले हम फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। नाउ प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले। जब हम प्रिंट कमांड पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा। सेलेक्ट द रेंज ऑफ पेपर्स। रेंज ऑफ पेपर की प्रिंट के रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं उनको हम सेट करेंगे और सबसे लास्ट में प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जिस डॉक्यूमेंट का आपने प्रिंट लेना है वो कागज पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब हम MS वर्ड में देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारी एक फाइल ओपन है, मैं क्या करता हूँ, Ctrl+P करता हूँ। जैसे Ctrl+P करूंगा सबसे ऊपर आ रहा है प्रिंट बटन। ये क्या कह रहा है, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, 1। अगर 1 कॉपी प्रिंट करनी है तो एक प्रिंट होके आएगा। उसके बाद प्रिंटर की, आपका प्रिंटर कौन सा है, प्रिंटर का नाम क्या है। मानो मेरी मशीन में जो प्रिंटर है वो है Canon IR220। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपने सारे पेज प्रिंट निकालने हैं तो ऑल पेजेस। अगर आपने करंट पेज निकालना है तो एक पेज। अगर आपने अपनी मर्जी से पेज प्रिंट निकालने हैं, आप चाहते हो कि आपने फर्स्ट पेज प्रिंट निकालना है, सेकंड निकालना है, फिफ्थ निकालना है, एट्थ निकालना है, इससे क्या होगा कि जो मैंने पेज टाइप किए यही पेज प्रिंट होके आएंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन आ जाती है एक। ओरिएंटेशन का मतलब कि पेज आपने पोर्ट्रेट निकालना है या लैंडस्केप निकालना है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पेज को वर्टिकली निकालना और लैंडस्केप का मतलब होता है पेज को हॉरिजॉन्टली निकालना। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है कि आपका पेपर कौन सा लेना है, लेटर लेना है, लीगल लेना है, A3। नॉर्मल जो पेपर हमारा होता है वो कौन सा होता है, A4। उसके बाद मार्जिन है कि मार्जिन आपने कैसे लेने हैं, नॉर्मल लेने हैं, नैरो लेने हैं, तो नॉर्मल रहने दो, ओके। उसके बाद जब आपकी सारी सेटिंग्स पूरी हो जाएंगी तो आपने किस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट बटन पे। इससे क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।